नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। एंड जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पर ऑल का बटन क्लिक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टैरो होता क्या है। ठीक है, एंड टैरो कब देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए वो मैं आपको इस रीडिंग बताने जा रही हूँ। एंड टैरो जो है क्या है एग्जैक्टली, हमें क्या समझ में आता है कि टैरो का मतलब क्या। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टैरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की हेल्प करने के लिए है। ठीक है, लोगों को राइट गाइडेंस देने के लिए है, स्पेशली जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुज़र रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनकी लाइफ में बन चुकी है और वो ज़िंदगी से एकदम हार चुके हैं। वो ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पे उन्हें ज़िंदगी जीने का मन नहीं है और ना ही उनके पास कोई हौसला बचा है अब ज़िंदगी जीने का। ठीक है, तो टैरो उस वक्त में यूजुअली उस वक्त में लोगों को देखना चाहिए, उस वक्त में लोगों और उस वक्त में भी ज़्यादातर लोग देखते हैं। ठीक है, ताकि उनकी जो भी हीलिंग है वो यूनिवर्स हमसे कराना चाहती हैं और क्योंकि हमें यूनिवर्स ने भेजा है एज अर्थ एंजल्स एंड जो है यहाँ पर, ताकि आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है उसे हम कम करने में थोड़ा सा योगदान दे सकें। ठीक है, तो टैरो वो लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हैं। ठीक है, और आपको नेगेटिव लाइफ से एक पॉजिटिव लाइफ की टूवर्ड्स ले जाना, ये हमारा काम है, ये टैरो रीडर्स का काम है। एंड आपको एक पॉजिटिविटी से भरना। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा ये कि हम आपको गाइडेंस देते हैं ताकि आप अपनी पाथ में, अपनी लाइफ में एक राइट पाथ चूज़ करो। ठीक है, अपनी लाइफ में आप किधर जाना है, आपको कौन सा करियर फील्ड चूज़ करना है, कौन सा जो है पार्टनर, आप किस तरीके का चीज़ें सही रहेंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, वो इंसान आपके लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम जो है डिसीजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि आफ्टर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, आफ्टर सर्टेन ब्रेकडाउन्स, आफ्टर इमोशनल चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो जाती हैं उसके बाद डिसीजन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो राइट पाथ क्या है आपकी लाइफ में वो आपको चूज़ करवाना एंड आपको अवेयर भी कराना साथ ही साथ कि रियलिटी एग्जैक्टली है क्या, आपकी सिचुएशन में रियलिटी हो क्या सकती है, आपको रियलिटी चेक देना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग आपको रियलिटी चेक देना, आपकी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, उनके जो है क्या आपके लिए जो भी राय हैं, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं रियलिटी में, वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करना, ये टैरो का मकसद होता है। ये टैरो का इंटेंशन है, राइट इंटेंशन यही है कि आपको रियलिटी से सामना करवाना। आप जो सोच रहे हैं, कई बार हम ओवरली सोच लेते हैं। ठीक है, हम ओवरली किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी इंसान के साथ कि हमें सही और गलत के बीच में चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं। अगर वो इंसान हमारे साथ गलत भी कर रहा है तो हमें वो चीज़ें सही लग नहीं रही होती, लेकिन हम मानना भी नहीं चाहते हैं उस चीज़ को कि वो इंसान गलत कर रहा है। ठीक है, तो टैरो बेसिकली उस टाइम पे आपकी हेल्प के लिए है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हो। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि अगर आप लोग मैरिड हैं एंड खुश हैं, या फिर वाइसा वर्सा, अगर आपके पर्सन मैरिड हो चुके हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है किसी और के साथ, देन आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जो भी लव आपने एक्सपीरियंस किया था, हो सकता है कि वन साइडेड लव हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको जो प्यार दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें करी, वो सिर्फ दिखावा था। ठीक है, वो सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे था, वो एक्चुअल में प्यार था ही नहीं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के लेवल पे था। कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, आपके पास लाइफ का कोई सोलमेट हो सकता है जो इस लाइफ में जो है वो कर्मा रिलीज़ करवाने आया था। ठीक है, इस लाइफ में आप लोग मिले, वो कर्मा रिलीज़ हो गया और देन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर वो आपकी लव ऑफ द लाइफ होता, लव ऑफ द लाइफ वही होता है जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी चलता है, आपका जो जीवन साथी है, जो हमसफ़र है, जो लाइफ टाइम आपके साथ चले। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वही मेरा
मेरा लव है और वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं शादी करके किसी और के साथ, देन दैट मीन्स कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हुई है समझने में कि वो इंसान आपसे प्यार करता था। असल में वो इंसान आपसे अगर प्यार करते होते तो मैं आपको ये बता दूं कि वो किसी और के साथ मैरिज करके जो है कहीं भी खुश नहीं रह पा रहे होते, या किसी और के साथ मैरिज करने का वो सोच नहीं पा रहे होते, करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आफ्टर जब आप अपने लव ऑफ द लाइफ से मिल जाते हैं, अगर आपको किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है सपोज, और आप उसके साथ बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे छोड़कर किसी और के साथ मैरिज नहीं कर लेंगे अगर आप उनसे सच में प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिज कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, देन जो है ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि वो और आप जो है एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फिट नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक कर्मा था, एक अट्रैक्शन के लेवल पे प्यार था जो आप समझ रहे थे उसको लव। ठीक है, एंड ये आपको एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए आया था। एक सेकेंड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये जो रीडिंग्स है ना, ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बिट्रेयल को फेस किया अपनी लाइफ में, चीटिंग फेस करी अपने पर्सन के टूवर्ड से आफ्टर लॉन्ग टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा महीनों का रिलेशनशिप था, सालों का रिलेशनशिप था, ठीक है, और बहुत ही गहरा रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। ठीक है, और जब इतनी हद तक चीज़ें यहाँ पे हो, उसके बाद अगर आपके साथ चीटिंग हो, देन उस केस में आपसे ये रीडिंग्स ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। आपके लिए ही ये सारी रीडिंग्स होती हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम जो ये 2 दिन के लिए इस इंसान के पास आए हैं और इनके साथ हमें प्यार हो गया है और हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, वो इंसान भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहा है, और उस केस में अगर आप टैरो रीडिंग देखना शुरू करेंगे तो वो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये टैरो रीडिंग उन लोगों के लिए है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो ऑलरेडी इस चीज़ से गुजर रहे हैं और आपने एक अच्छा खासा समय बिताया है उस इंसान के साथ, आप लोगों ने एक अच्छा खासा टाइम टुगेदर स्पेंड किया है, एक दूसरे से प्यार किया है, तो वो सारी चीज़ें अगर हुई हैं देन ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और अगर आप ये मान लीजिए कि अपने क्रश के लिए देखते हैं, हम किसी को हमने पसंद कर लिया, इंस्टेंटली कोई हमें अच्छा लगने लगा, हम उसके लिए टैरो रीडिंग देख लें, तो ये आपके लिए भी रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर क्रश, ये सारी चीज़ें डाल के जो है आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ पे जाइए मत, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ टैरो को एज गाइडेंस यूज़ करो अपनी लाइफ में, कि आप हिस्ट्री जानने के लिए कर सकते हो उस इंसान के पास्ट में क्या क्या हुआ है, और उसका जो है किसी के साथ अफेयर था कि नहीं था, और उसका कैरेक्टर कैसा है, कैसी पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप टैरो को यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि हम किसी को पसंद करते हैं और हमें खुद से मेहनत नहीं करनी है इस रिश्ते को बनाने की, हम बस जानना चाहते हैं कि अभी वो इंसान क्या कर रहा होगा, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आपने अभी तक उससे बात करना स्टार्ट भी नहीं किया है, आप उससे कुछ एफर्ट्स अपनी टूवर्ड से लगा भी नहीं रहे हैं, और यही सबसे गंदी चीज़ आज की बन गई है कि लोग अपनी टूवर्ड से मेहनत नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप को बनाना नहीं चाहते, लेकिन बस वो ये जानना चाहते हैं कि वो उस इंसान के मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है कि नहीं। ये क्रश वालों के लिए मैं बता रही हूँ। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, पहले अपना रिश्ता तो बनाइए जाकर। आपने रिश्ता बनाया नहीं है और उस रिश्ते की रीडिंग आप लोग करा रहे हैं आकर, तो वो कैसे मैच करेगी? नहीं मैच करेगी, बिल्कुल नहीं मैच करेगी, कभी नहीं मैच करेगी। आप पहले रिश्ता तो बनाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपका रिश्ता बना ले या वो उस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स भर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको करना होगा। और यस, एक सेकेंड। ठीक है, तो अपनी समझ से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको अपना रिश्ता बनाने की पहले कोशिश करनी है। और अगर कोई 2 लोग हैं जो अलग होकर के बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, आपके पर्सन अलग होकर बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ऐसे केस में भी आपको ये रीडिंग नहीं देखनी, क्योंकि तब भी ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। मैच तो उन लोगों के लिए करेगी ना जो ऑलरेडी डिफ़िकल्टी में हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे तभी ये रीडिंग आपसे मैच करेगी, क्योंकि ट्रू लव वालों के लिए रीडिंग होती है, जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपने अच्छे से इस रिश्ते में एफर्ट्स दिए हैं, अपना इनपुट दिया है, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। ठीक है, जब इस तरीके की चीज़ें जो है आपने स्पेंड करी हैं, तो तब जाके ये रीडिंग्स आपसे मैच करेंगी ना।
अगर आप सोच रहे हैं कि कोई अजनबी है, हम उसके लिए रीडिंग बस जानना चाहते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, तब नहीं मैच करेगा। जब आप उसके साथ एक गहरे रिलेशनशिप में रहे होंगे और अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आप चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं, तो वहाँ पे टैरो आपकी हेल्प करता है कि आपको उस रियलिटी को बताने की कोशिश कर रहा है जो कहीं ना कहीं आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो, क्योंकि आपकी हालात अभी ठीक नहीं है, आप अपने आप से दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या सकता है। ऐसे में टैरो आपकी हेल्प करता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में हो क्या सकता है, आपको वो सिचुएशन, वो सिनेरियो समझाने की कोशिश करता है। एंड इन दिस वे आपकी एक हीलिंग भी यहाँ पे हो रही है। आपको कहीं ना कहीं जो ये उस इंसान का पर्सपेक्टिव भी समझाया जाता है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपको समझ में आता है, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है। तो एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है और कहीं ना कहीं आपकी ये हीलिंग होती है यहाँ पे, और ये चीज़ लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो टैरो के पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाओगे, ठीक है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करने के चक्कर में रहोगे, तब वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, हर चीज़ दुनिया में जो होती है उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, सोशल मीडिया को यूज़ करना, ठीक है, अच्छी तरीके से यूज़ करना, अच्छी चीज़ों के लिए स्प्रेड करना, वो एक पॉजिटिव वे हो गया। लेकिन अगर वहीं पे आप गलत इस्तेमाल करने लगो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा करने लगो, तो वहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगेगा। वैसे ही हर चीज़ का दुनिया में होता है। ठीक है, तो टैरो लोगों की हेल्प के लिए है, लेकिन कब? जब आप एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हो, आप खुद स्ट्रगलिंग पीरियड में है नहीं, ठीक है, और आप जो है सोच रहे हैं हम मदद ले लेते हैं, हम जो है अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप लोग अपनी टूवर्ड से करिए। ठीक है, अब जो है टैरो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, जिनका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, इन सारी चीज़ें बिना कोई सवाल जवाब, बिना किसी क्लोज़र के, बिना किसी चीज़ के जो एक ख़त्म हुई हैं, और उनके मन में हज़ारों सवाल होते हैं। तो आपके सवालों के जवाब के लिए टैरो रीडिंग्स होती हैं, आपको भटकाने के लिए। अगर कोई टैरो रीडिंग्स बेफजूल में जो है कर रहा है तो वो गलत है। ठीक है, भटकाने के लिए टैरो रीडिंग्स नहीं होती, आपको रियलिटी चेक देने के लिए और आपको हील करने के लिए टैरो रीडिंग्स होती हैं। और कहीं ना कहीं जो आप नेगेटिव माइंडसेट आपका बन गया है उस इंसान की जाने की वजह से, उस नेगेटिव माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए टैरो रीडिंग्स यूज़ होती हैं, ताकि आपका जो वुंड है, आपका जो घाव है, वो हील हो सके, और हील होने के बाद आप जो है अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सको, अपनी लाइफ को एक नेगेटिव से लेकर उठाकर ऊपर पॉजिटिव लाइफ में कन्वर्ट कर सको। और ये हेल्प आपकी टैरो करता है। ठीक है, आपको टैरो बहुत हेल्प करता है अगर आपने उसको एक सही मायने में देखना शुरू कर दिया। टैरो कोई बेकार चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये लाइफ को गाइड करती है और एक पॉजिटिव वे में आपको लेकर के जाती है, और उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खुद बैठी हूँ। ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिव वे में लेकर के जाती है और आपको ज़िंदगी के सारे मायने सिखा देती है। लेकिन ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें। नेगेटिव तो हर चीज़ में होता है, हमें उस नेगेटिव पर नहीं जाना है, हमें पॉजिटिव वे में देखना है चीज़ों को। ठीक है गाइज़, ये टैरो के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। ठीक है गाइज़, तो अगर आपके साथ बहुत गलत हुआ है लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ चुकी, तब आपको ये टैरो रीडिंग्स बहुत मदद करती हैं और डेफिनेटली मदद करती हैं। और जिनकी ऐसी सिचुएशन होती है ना, उनको ही समझ में आता है कि ये रीडिंग्स आपके लिए कितना जो है आपको मदद कर रही हैं, एक्चुअल में कितना मदद कर रही हैं। और जो इस लेवल की, इस डीपनेस तक है ही नहीं पेन में, उनको ये मदद करेंगी भी नहीं, और उनको फिर चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी, और फिर वो गलत इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि ये चीज़ नहीं होती, ख़राब होती है, क्योंकि आप उस पेन में नहीं हैं कि आपको ये चीज़ हेल्प कर पाएँ। ठीक है, जो पेन में होगा, रियल पेन में होगा, उसी को ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी ग्रो करने में, नेगेटिव से पॉजिटिव लाइफ में ले करके जाने में। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ थोड़ी सी है टैरो के बारे में, टैरो कब देखना है, क्यों देखना है और कब नहीं देखना है। ठीक है, एंड थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन भी था, तो मैंने क्लियर कर दिया है ताकि आप लोग भी अवेयर हो और हर चीज़ को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करिए पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो गाइज़ इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।